जैसे ही आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, पुराने मंदिर में छिपे रहस्य की परतें एक एक कर खुलने लगती हैं। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें गौरी पर टिक जाती हैं, जिनके साथ खड़ा शख्स सबको चौंका देता है। सभी उसे दवंश समझते हैं, लेकिन गौरी पूरी दृढ़ता से स्पष्ट करती है कि वह व्यक्ति दवंश नहीं है। उसकी बातों में इतना विश्वास होता है कि कुछ देर के लिए सभी को चुप्पी साधनी पड़ती है। तभी मंदिर के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से उतरता है विहान। उसकी मौजूदगी एक भावनात्मक तूफान लेकर आती है। वह चुपचाप आगे बढ़ता है और अपनी मां वीणा और शारदा के चरण छूता है। वीणा की आंखें भर आती हैं और वह कांपती आवाज में सबको बताती है कि उनका खोया हुआ बेटा आखिरकार लौट आया है। विहान की आंखों में भी पश्चाताप झलकता है। वह मां से पूछता है कि आखिर माताएं अपने बच्चों को इतनी जल्दी माफ क्यों कर देती हैं। उसकी आवाज में छिपी टीस सभी को भीतर तक हिला देती है। बिना किसी देर के वह सभी के सामने अपने किए की माफी मांगता है। अर्जुन आगे बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है, जैसे दो भाई सालों बाद फिर से एक हो गए हों। एक और जहां परिवार की ये मुलाकात भावनाओं से भरपूर होती है, वहीं दूसरी ओर अंधकार की शक्तियां एक नई चाल चलने की तैयारी में होती हैं। मोहना अब भी अपने मंसूबों से पीछे नहीं हटी है। वह केसर से मिलने आती है और उसे दयान ब्रह्मांड में चलने का निमंत्रण देती है। मोहना लालच देती है कि वहां उसे असीमित शक्तियां मिल सकती हैं, एक ऐसी शक्ति जो उसे अमर बना देगी। लेकिन केसर, जो अब तक मोहना की असलियत को पहचान चुकी है, बिना किसी झिझक के उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। मोहना की आंखों में क्रोध की चिंगारी जल उठती है और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक पक्षी को जलाकर राख कर देती है। इस भयावह दृश्य के बीच वह केसर की सारी शक्ति छीन लेती है। अब उसका अगला कदम विहान को फिर से दवंश में बदलने का है, जिससे वह खुद को अजय बना सके। उधर विहान सबको लेकर कुएं के पास आता है। उसकी आवाज में अब एक अलग ही दृढ़ता होती है। वह बताता है कि मानकलश, वह दिव्य शक्ति जो अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन बनाए रखती है, इस कुएं के अंदर छिपा हुआ है। सभी की निगाहें कुएं की गहराई में झांकने लगती हैं, लेकिन वहां कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता। विहान सबके सामने यह शर्त रखता है कि अगर वहां से उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो गौरी को इस घर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यह सुनते ही गौरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गौरी की आंखों में आंसू झिलमिलाते हैं, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ती। वह विहान की आंखों में आंखें डालकर वादा करती है कि वह इस कुएं से मानकलश को ढूंढकर निकालेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसका स्वर इतना सशक्त होता है कि कुछ देर के लिए हवा भी थम जाती है। मंदिर से शुरू हुई रहस्यमय कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर कदम पर एक नई साजिश, एक नया छल और एक नई परीक्षा इंतजार कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट होती जा रही है, अब सिर्फ शक्ति या छल नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मोहना की योजना है कि जैसे ही विहान पर फिर से अंधकार हावी होगा, वह उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी और उसके जरिए अपनी शक्तियों को असीमित बना लेगी। लेकिन वह यह नहीं जानती कि अब विहान सिर्फ अंधकार नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे प्रकाश से भी लड़ने के लिए तैयार है। गौरी की ओर से एक नई आशा की किरण फूट चुकी है। वह जानती है कि मंदिर के उस गुप्त दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो सिर्फ उसे ही दिखाई देगा, क्योंकि उसका हृदय अब भी निस्वार्थ और निश्चल है। वहीं दूसरी ओर मोहना की योजनाएं अब पहले से अधिक क्रूर और तेज हो चुकी हैं। वह जानती है कि समय बहुत कम है और अगर विहान एक बार फिर प्रकाश की ओर चला गया, तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। शाम का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, माहौल और भी रहस्यमय होता चला जाता है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं और कुएं से एक चमकती हुई रोशनी बाहर निकलने लगती है। विहान, अर्जुन, वीणा, शारदा और गौरी एक टक उस रोशनी को देखते रह जाते हैं। उस क्षण सबकी सांसें थम सी जाती हैं। मानकलश क्या वाकई वहां है, या यह किसी और शक्ति का खेल है? गौरी आगे बढ़ती है और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। उसकी आंखों से गिरता हर आंसू जमीन पर एक चमक छोड़ जाता है। यह सिर्फ एक रहस्य नहीं,
बल्कि अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी है। मोहना की तरफ से अंधकार की आखिरी कोशिश और गौरी की तरफ से प्रकाश की अंतिम उम्मीद, अब सब कुछ इसी कुएं से जुड़े सच पर निर्भर करता है। और इसी मोड़ पर यह अध्याय समाप्त होता है, रहस्य, शक्ति और विश्वास की उस कशमकश के साथ, जहां अगला पल निर्णायक साबित हो सकता है और शायद अगला कदम किसी की तकदीर हमेशा के लिए बदल दे। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं में अब डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। वह भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। उसका स्वर गूंजता है जैसे वह खुद को नहीं, समस्त मानवता को समर्पित कर रही हो। उसकी आवाज में भावनाएं बह रही थी और वह वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा अपने कर्तव्यों और सत्य के साथ खड़ी रहेगी। सबकी निगाहों के सामने वह उस रहस्यमय कुएं में छलांग लगा देती है, एक पल के लिए जैसे समय थम जाता है। उधर उस सन्नाटे को चीरता हुआ हर्ष लौट आता है। उसकी आंखों में भय और चिंता स्पष्ट दिखती है, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी होती है। सबको एकत्र कर वह बताता है कि मानकलश मंदिर के पास नहीं, बल्कि मकसूर के खजाने में छिपाया गया है। पर यह खजाना आम नहीं है। वह समझाता है कि मकसूर केवल खजाने का रक्षक नहीं है, बल्कि वह हर उस व्यक्ति को खत्म कर देगा जो इस खजाने को चुराने या उसे छूने की कोशिश करेगा। उसकी बात सुनते ही पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है, क्योंकि अब गौरी सिर्फ किसी शक्ति के खोज में नहीं, बल्कि एक अत्यंत खतरनाक जगह में प्रवेश कर चुकी है। इस बीच बटू, जो हमेशा से गौरी की शक्ति से ईर्ष्या करता रहा है, एक और षड्यंत्र रचता है। वह किसी भी तरह गौरी की शक्ति को खुद में समाहित करना चाहता है, लेकिन उसकी योजना को समझते हुए मोहना उसे रोकती है। मोहना जानती है कि सिर्फ लालच से शक्ति नहीं पाई जा सकती, और न ही बटू वैसा कर पाएगा जैसा वह सोच रहा है। मोहना, जो खुद भी एक दुष्ट शक्तियों से भरी हुई दायिनी है, अब पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि किस तरह से वह विहान को फिर से दवंश में बदल सके। लेकिन जब मोहना और बटू अपने अपने स्वार्थ की योजना बना रहे होते हैं, तभी केसर, जो अब मोहना की असली मंशा को पहचान चुकी है, सामने आकर दोनों को चुनौती देती है। वह कहती है कि चाहे वे दोनों मिलकर भी कोशिश करें, वे गौरी को कभी नहीं मार पाएंगे। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसकी आवाज में सच्चाई की ताकत होती है। मोहना थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, पर उसकी आंखों में चालाकी अब भी चमक रही थी। गौरी जलक के गुफानुमा मार्गों में पहुंचती है, जहां चारों ओर सिर्फ जल की गूंज और रहस्यमयी रोशनी होती है। वहां की दीवारों पर कुछ प्राचीन शिलालेख होते हैं, जो संकेत देते हैं कि मानकलश यहाँ कहीं छिपा है। वह बिना डरे उन सुरंगों में आगे बढ़ती है, अपने भीतर की आंतरिक शक्ति और विश्वास के सहारे। उसकी सांसें तेज होती जाती हैं, पर उसके कदम नहीं रुकते। दूसरी तरफ ऊपर की दुनिया में विहान अपने भाइयों की ओर देखता है। उसकी आंखों में भावुकता होती है और वह कहता है कि आज उसे समझ आया कि जब भी उसने खुद को अकेला समझा, तब भी उसके भाई उसकी परछाई बनकर उसके साथ खड़े रहे। वह कहता है कि आज वह खुद को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करता है, लेकिन यह शक्ति उसके भीतर के अंधकार से नहीं, बल्कि उसके अपनों के साथ से उपजी है। प्रेजेंट के इस दृश्य के बाद कहानी का प्रीकैप सामने आता है, जहां दिखाया जाता है कि मोहना अब भी विहान के दवंश बनने का इंतजार कर रही है। वह जानती है कि जैसे ही वह फिर से अंधकार में डूबेगा, उसकी आत्मा पर काबू पाना आसान हो जाएगा। पर वह यह भी जानती है कि गौरी अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। शारदा, जो अब तक हर मोड़ पर गौरी की मार्गदर्शक रही है, उसे याद दिलाती है कि उसका धर्म केवल शक्तियों की रक्षा करना नहीं, बल्कि मानवता के मूल्यों को बचाए रखना है। वह कहती है कि अगर शक्ति के साथ करुणा नहीं हो, तो वह भी अंधकार का ही एक रूप बन जाती है। गौरी उसकी बातों को मन ही मन दोहराती है और मानकलश की खोज में आगे बढ़ती जाती है। कहानी के इस पड़ाव पर सब कुछ अस्थिर और रहस्यमय हो चुका है। एक तरफ शक्ति की लालसा, दूसरी तरफ विश्वास और कर्तव्य की अग्नि परीक्षा। मोहना की योजनाएं अब और भी घातक हो चुकी हैं, लेकिन उसे केसर के विरोध का भी सामना करना है। क्या गौरी वाकई मानकलश को खोज पाएगी? क्या मोहना अपने षड्यंत्र में सफल हो पाएगी? या फिर केसर उसका रास्ता रोक देगी?
इन सवालों के साथ ही आज का यह रोमांचक एपिसोड समाप्त होता है। दर्शकों के लिए एक और रहस्यमयी मोड़ छोड़ता हुआ यह कहानी हमें उसी पथ पर ले जाती है जहां अंधकार और प्रकाश की अंतिम लड़ाई होना तय है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि अगली कड़ी की अपडेट सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जादू अभी बाकी है।